आप और आपके इष्ट मन को शांत चित्त स्थिर कर लें। कल हमने पढ़ा था आनंदमय कोश में साधक की स्थिति। गुरुदेव बता रहे हैं कि आज के समय के अनुसार वर्तमान काल में जो आनंदमय कोश की साधना की जा सकती है और जो सुलभ भी है, इजी भी है करनी, आज का व्यक्ति कर सकता है, वो है सहज समाधि। सहज समाधि की शुरुआत महात्मा कबीर जी से हुई थी। उन्होंने इस पर बड़ा बल दिया था और अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको वे हमेशा इस सहज समाधि की ओर प्रेरित किया करते थे कि किसी भी और साधना में नहीं जुड़ो, सहज समाधि में जाने की कोशिश करो। अब ये सहज समाधि क्या है, इसकी शुरुआत गुरुदेव कर रहे हैं बहुत सुंदर पंक्तियों से जो महात्मा कबीर द्वारा लिखे गए हैं। आइए पढ़ते हैं और फिर इसका जो ट्रांसलेशन गुरुदेव ने लिखा है वो भी पढ़ेंगे। बहुत आनंद की स्थिति में है आप, अपने आनंद को बनाए रखें, याद रखें कहाँ बैठे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव के हाथ में गायत्री महाविज्ञान है, पढ़ रहे हैं वो, और आप चरणों के पास बैठे हैं। आज वो महात्मा कबीर के लाइंस आपको बता रहे हैं, उनकी कविता बता रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरती न अनत चली, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूँ सोई नाम सुनूं सोई नाम सुमिरन, खाऊं सोई पूजा, गृह उधान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबहु न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी, कहे कबीर वह उन्मनी रहती, सोई प्रकट कर गाई, दुख सुख के एक परे, परम सुख ते ही सुख रहा समाई। अर्थात गुरुदेव इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि उनका भाव क्या है। सहज समाधि में भाव कैसा होता है भक्त का। कबीर ने उसी समाधि का उपयुक्त पद में उल्लेख किया है। वे कहते हैं, हे साधुओं, सहज समाधि श्रेष्ठ है। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई और वह स्थिति प्राप्त हुई है, उस दिन से सूरत दूसरी जगह नहीं गई, मतलब अपना जो फोकस है वो कहीं और नहीं गया है। जब से गुरु की कृपा हुई है, मुझे ये सहज समाधि मिल गई है और मेरा जो फोकस है, मेरा जो अटेंशन है वो कहीं और नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी गुरु कृपा हुई है मेरे ऊपर। चित्त डावाडोल नहीं हुआ है, मन डावाडोल नहीं होता है। मैं आंख मूंद कर, कान को मूंद कर कोई हटियों की तरह काया को कष्टदायिनी साधना नहीं करता हूँ। मैं किसी भी तरह की कष्ट साध्य साधना में निरत नहीं हूँ। मुझे आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे कानों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं किसी भी हठ योग में नहीं हूँ। मैं तो आंख खोले रहता हूँ और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुंदर रूप देखता हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे उनको पता है कि मुझे क्या महसूस करना है, क्या देखना है, कैसा मुझे अनुभव होना चाहिए। इस चीज़ का पूरा इस स्थिति में उसको साधक को कंट्रोल है पूरी तरह से। वो जो देख रहा है उसमें ही वो ईश्वर के दर्शन कर रहा है। वो जो खा रहा है, उसको जैसी भी अनुभूति हो रही है, वो सब कुछ ईश्वर में विलीन होती जा रही है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, मैं तो आंखें खोले रहता हूँ और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का रूप देखता हूँ। पूरे संसार में भ्रमण करता हुआ मैं ईश्वर की ही चेतना का दर्शन करता हूँ। हर एक चीज में ईश्वर तत्व को देखता हूँ। जो कहता हूँ सो नाम जप है, जो सुनता हूँ सुमिरन है। जो मेरे द्वारा वाणी के द्वारा जो भी कही जा रही है, इतनी कंट्रोल्ड हो गई है, मतलब इस स्टेट में आके कि वो जो भी कह रहे हैं वो नाम जप की तरह ही वो कह रहे हैं।
और कोई दूसरा भाव नहीं है कहने का उनका। और जो भी वो सुन रहे हैं, जो भी सुनता हूँ वो सुमिरन की तरह है कि भगवान को याद करने का भाव से वो कुछ भी सुनते हैं। जो खाता हूँ सो पूजा, जो वो ग्रहण कर रहे हैं उसी को वो पूजा मान ले रहे हैं, ईश्वर की पूजा है। शरीर के अंदर डालने का भाव उनका यज्ञमय हो गया है कि मैं कुंड में, जैसे एक कुंड में आहुति दी जाती है वैसे वो आहुति के भाव से खाना खा रहे हैं, ईश्वर के सुमिरन के भाव से खाने को खा रहे हैं, इसको पूजा की तरह ले रहे हैं। घर और जंगल एक सा देखता हूँ। घर और जंगल मतलब कष्ट और आराम उनको एक जैसा ही लगने लग गया है, अपना और पराया उनको एक जैसा ही लगने लग गया है ना। तो इस तरह से सेंसेस की जो रस लेने की वृत्ति है वो डिवाइन हो गई है, वो उच्च स्तरीय हो गई है और रिफाइंड हो गई है। घर और जंगल एक सा देखता हूँ और अद्वैत का अभाव मिटाता हूँ। अद्वैत का अभाव मतलब दो देखना। अद्वैत मतलब अद्वैत जहाँ पे एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, ब्रह्म और जीव को एक देखने का भाव। अद्वैत का जो अभाव है वो मेरे अंदर मिट चुका है, यानी कि एक ईश्वर के ही दर्शन सब जीव में करता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ सोई परिक्रमा है, मेरा जो भ्रमण करना है वो ईश्वर की परिक्रमा करना जैसा हो गया है। किसी भी काम के लिए मैं निकलता हूँ, भाव क्या है कि ईश्वरी परिक्रमा हो रही है। जो कुछ करता हूँ सोई सेवा, अपने कर्म के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसको सेवा भाव से कर रहा हूँ और वही ईश्वर की सेवा हो रही है, ऐसा भाव मेरे अंदर रहता है। जब सोता हूँ तो वह मेरी दंडवत है। जब मैं सो रहा हूँ तो मैं इस भावना से सो रहा हूँ कि शरीर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, ईश्वर को दंडवत प्रणाम कर रहा है। मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता, मतलब जो स्थिरता है वो एक देव पर टिक गई है, जो विश्वास है वो एक जगह स्थिर हो गई है, जो श्रद्धा है वो डगमगा नहीं रही है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, बिल्कुल एक जगह स्थापित हो गई है, स्थिर हो गई है। मन की मलिन वासना छोड़कर निरंतर शब्द में अंतःकरण की ईश्वरीय वाणी सुनने में रत रहता हूँ। मन की जो मलिनता है, मन की मलिनता क्या है कि मन का इच्छाओं की तरफ भागने के पीछे स्वयं को भगाना। हमने बात की थी ना कि नॉन स्टॉप कॉल्स जो हम लेते रहते हैं सारा दिन, मन के द्वारा एक ऐसा फोन है जो निरंतर चलता रहता है, निरंतर एक कॉल के साथ हमें लगे रहना पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो कॉल लेना ही मैंने छोड़ दिया है और अब क्या हो गया है, वो कॉल को नहीं सुनने के कारण मेरे अंदर जो एक शांति है, तो उससे जो मुझे एक वाणी सुनाई दे रही है अंतरात्मा में, अंतःकरण में, वो ईश्वरी वाणी को सुनने में मैं रत रहता हूँ। एक साउंड को सुनने के लिए दूसरे साउंड को बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा। दोनों ही साउंड है, मन का जो तमाशा है ये भी एक शोर है, ये साउंड है। अंतःकरण की शांति जो है, जो नाद है अंदर में, जो शब्द ब्रह्म है, उसको सुनना है तो वो भी साउंड के फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं बाहर का शोर शांत कर देना पड़ेगा, बाहर की कॉलिंग लेना बंद कर देनी पड़ेगी, उन नंबर्स को ब्लॉक कर देना पड़ेगा जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। मन के लेवल पे बहुत सारी कॉल्स पास्ट को लेके होने लग जाती हैं, बहुत सारी कॉल्स फ्यूचर को लेके होने लग जाती हैं। तो इन सारी कॉल्स को छांटते जाना कि कुछ तो रिपीटेड है, ये तो हमेशा ही आएंगे, इनका कोई काम नहीं है, उनको ब्लॉक कर दिया। जो ज़रूरी लगते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करके उनको शांत बिठा दिया कि अभी नहीं, इस मोमेंट में मुझे ये इम्पोर्टेंट है, ये करने दो, तुम्हारे लिए बाद में सोचेंगे अभी। तो ये जो चीज़ है वो छांटते चले जाना। और ये स्थिति जहाँ पे हम बता रहे हैं साधक बाहर की का शोर बंद हो जाता है, तो अंतःकरण की का नाद, अंतःकरण की ईश्वरीय वाणी सुनने में साधक समर्थ हो जाता है। ऐसी तारी लगी है, निष्ठा जमी है कि उठते बैठते वह कभी नहीं बिसरती, ऐसा कनेक्शन बैठ गया है। अभी हम कनेक्शन की बात करते हैं, गुरुदेव के साथ बैठ के हम रोज रिचार्ज करवाते हैं अपनी कनेक्शन को उनके साथ। तो वो कनेक्शन इस साधक, इस लेवल के साधक की ऐसी बैठ जाती है तो कभी भी चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये पूरी तरह से पूर्णतः चार्ज ही रहती है। और ऐसी निष्ठा के साथ वो स्ट्रांग होती चली जाती है
कि वो कभी भी साधक उस कनेक्शन को भूलता ही नहीं है। बहुत आनंद की स्थिति में भी वो कनेक्शन याद रहता है, बहुत दुख की स्थिति में भी वो कनेक्शन याद रहता है, बहुत इंसल्ट की स्थिति में भी वो कनेक्शन याद रहता है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है वहाँ भी वो स्थिति याद रहेगी। तो कहीं भी मन हावी नहीं हो रहा है, मन के विचार नहीं हावी हो रहे हैं, वो अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिर बैठा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। और उसकी निष्ठा ऐसी तारी लागी, ऐसी निष्ठा जमी है कि वो कभी भी बिसरती नहीं है, कभी भी वो भूल ही नहीं पाते हैं उस कनेक्शन को। कबीर कहते हैं कि मेरी यह उन्मनी हर्ष शोक से रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। कबीर क्या कहते हैं कि ये मेरी वो स्थिति है जिसमें मेरे हर्ष का, मेरे शोक का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। उन्मनी हर्ष शोक से रहित स्थिति, हल्की जो मन की स्थिति होती है उससे रहित हूँ मैं। ना हर्ष है, ना शोक है, ना आसक्ति है, ना विरक्ति है, बहुत एक न्यूट्रल स्टेट है। तो इसको उन्होंने इन शब्दों के द्वारा प्रकट किया है। सुख दुख से परे जो एक परम सुख है, मैं उसी में समाया रहता हूँ। सुख दुख से परे जो एक स्थिति होती है उसी में वो स्थित हो गए हैं, उसी में वो बैठ गए हैं, वहाँ से वो हिल नहीं रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, एक सी स्थिति बनी हुई है। ये बहुत सुंदर गुरुदेव ने सहज समाधि का बताया। महात्मा कबीर के वचन के द्वारा उन्होंने इसकी स्टार्ट की है। इसको आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या बता रहे हैं। उपर्युक्त पद में सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। यह समाधि सहज है, सर्व सुलभ है, सर्व साधारण की साधना शक्ति के भीतर है, इसीलिए उसे सहज समाधि का नाम दिया गया है। सहज वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि वो सुलभ है, इजीली किया जा सकता है, सर्व साधारण की साधना शक्ति के भीतर है। जो साधारण स्तर के जो साधक हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अंतर्गत ये साधना आती है। बहुत ऊंचा लेवल नहीं चाहिए इसके लिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बहुत ही साधारण स्तर के साधक भी इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही सहज समाधि दिया गया है। कोई भी इसकी शुरुआत कर सकता है। हठ साधनाएं कठिन होती हैं। हठ वाली जो साधनाएं होती हैं जहाँ हम मूल बंध लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, कठिन कठिन योगासन लगाते हैं, तो वो कठिन साधनाएं आती हैं, हठ साधनाएं आती हैं, हठ योग कहा जाता है। लेकिन जो सहज समाधि है वो सबके लिए है। उनका जो हठ साधनाएं हैं उनका अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति तक पहुंचना असाधारण कष्ट साध्य होता है। हठ योग करते हुए समाधि की स्थिति तक पहुंचना एक बहुत ही कष्ट साध्य प्रोसेस है। गुरुदेव कहते हैं असाधारण कष्ट से साधक को गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल हठी होकर अपने शरीर को, अपने मन को कष्ट में डालकर वो उस स्थिति को प्राप्त करता है, इसलिए कष्ट साध्य होता है। चीरकालीन तपश्चर्याएं करनी पड़ती हैं, षटकर्मों के श्रम साध्य साधनाएं करनी पड़ती हैं। षटकर्मों के श्रम साध्य साधन सब किसी के लिए सुलभ नहीं है। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रियाएं साधनी पड़ती हैं। फिर यदि उसकी साधना खंडित हो जाती है तो संकट भी सामने आ जाते हैं, जो योग भ्रष्ट लोगों के सामने कभी भयंकर रूप से आ खड़े होते हैं। गुरुदेव क्या बता रहे हैं, जो हठ योग में चले जाते हैं उनको एक तो बहुत समर्थ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उसमें भी अगर कहीं ना कहीं लोग योग में आगे बढ़ते बढ़ते पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जिसको योग भ्रष्ट कहा जाता है, उनके जीवन में बड़े बड़े संकट सामने आके खड़े हो जाते हैं अलग अलग रूपों में। और इसीलिए कबीर जी क्या कहते हैं कि सहज योग को प्रधानता देते हुए वो सहज योग का तात्पर्य बताते हैं। सिद्धांत में जीवन, कर्तव्य पूर्ण कार्यक्रम। कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हुए सहज योग का तात्पर्य क्या है, सहज योग की साधना का तात्पर्य क्या है, सिद्धांत में जीवन जीना, आदर्श युक्त जीवन को मना लेना। क्योंकि जब ये भाव हम लोगों ने जब पढ़े हैं, ये बहुत निर्मल और उच्च स्तरीय भाव के साथ जीवात्मा बहुत अपने सभी कामों को करते हुए ईश्वर के स्मरण में है।
ईश्वर का स्मरण और एक जो कभी ना ब्रेक होने वाला कनेक्शन, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सबसे पहले हमारा जो विचार का जो स्तर है वो निर्मल हो जाए। और इसके लिए आदर्शों का बेस चाहिए कि कुछ प्रिंसिपल्स लेके हम चलें, हमारे जीवन में कुछ रीति नीति बैठ जाए अच्छी, उसके बेस पे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली हम बिल्कुल अपने जीवन में उस चीज़ की एंट्री ही ना होने दें। और इस तरह के छोटे छोटे संकल्प लें कि जब तक मैं ये नहीं कर लूँगा तो मैं ये नहीं करूँगा। जैसे गुरुदेव बता रहे थे, कल हम लोगों ने उनकी वाणी सुनी सुबह जब के बाद मेडिटेशन के बाद, कि छोटे संकल्प से, जैसे सुबह की साधना होने के बाद ही मैं चाय पीऊँगा। तो इस तरह से मन को बांधने से हम धीरे 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 क्या हो जाते हैं कि हम सिद्धांतमय जीवन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हम कुछ सिद्धांत को अपने जीवन में फिक्स कर देते हैं कि इन्हीं सिद्धांत पे आधारित होगा, और ये सिद्धांत हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे डिसीजंस ले पाता है, संकल्पों को ले पाता है, उनको कर पाता है। तो सहज समाधि का आधार 2 पिलर्स पे टिका हुआ है, सिद्धांतमय जीवन और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? कोई प्रोग्राम नहीं बनाना आपको। 18 घंटे का जो दैनिक जीवन है ये कर्तव्यपूर्णता से भरा हुआ होना चाहिए। आप अपने कर्तव्य के लिए बिल्कुल अलर्ट रहें। एक पत्नी के रूप में क्या कर्तव्य है, एक बेटी के रूप में क्या कर्तव्य है, एक माँ के रूप में क्या कर्तव्य है, एक बहू के रूप में क्या कर्तव्य है, एक सास के रूप में क्या कर्तव्य है, एक पुत्र के रूप में क्या कर्तव्य है, पिता के रूप में क्या कर्तव्य है। तो उस अपनी ड्यूटी का, जिसको बोलते हैं ना बहुत सुंदर, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्वधर्म क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। क्या हम अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं इन 18 घंटों में फुल एफिशिएंसी के साथ? मतलब कर्तव्य परायणता और सिद्धांतवादी के ऊपर टिका है सहज समाधि का बेस। ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स होने चाहिए, इसके ऊपर सहज समाधि चलेगी। क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए? रीजनिंग दे रहे हैं गुरुदेव। क्योंकि इंद्रिय भोगों, पाशविक वृत्तियों एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह की तुच्छ इच्छाओं से प्रेरित होकर आम तौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और इसी कारण भांति भांति के कष्टों का अनुभव करते हैं। अब मान लीजिए कि वृत्तियां कमजोर हैं अभी, या इंद्रिय भोगों को सेटिस्फाई करने की ओर फोकस है, फोकस वीक है अभी, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो टेंडेंसीज हैं, लोअर टेंडेंसीज, जैसे क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ये अभी पर्सनालिटी के ऊपर हावी है, इनका डोमिनेंस है अभी। तो इस स्थिति में सहज समाधि कैसे होगी? आप गलत पैसा कमा के लाएंगे तो खाने के वक्त आपको ईश्वर नहीं याद आएगा, या आप सोने के वक्त आपको ईश्वर नहीं याद आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड या आत्मा जो बीच बीच में एक आवाज़ उठाती रहती है हमारे अंतःकरण में, वो आवाज़ हमेशा ये आपको अलर्ट वो देती रहेगी, सिग्नल, कि ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो यहाँ सहज समाधि कहाँ हुई? वो भाव ही नहीं बनेंगे अंदर। तो बहुत एक सही और क्लियर फॉर्मूला है इसका, स्ट्रक्चर है सहज समाधि का, कि पहले कॉन्शियस लेवल पे क्लियर हो जाओ। कॉन्शियसली जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम गलतियां ना करें, तभी ये सहज समाधि हो जाएगी। तो कॉन्शियस लेवल पे हम अपने सिद्धांतों को फिक्स कर लें, कॉन्शियस लेवल पे अपने कर्मों को क्लियर कर लें, मतलब अपने जो दिन भर का कार्यक्रम है उसमें किसी भी तरह की इंद्रिय भोगों को हावी ना होने दें, किसी भी तरह की अपनी पुरानी ऐसी कोई ओल्ड प्रैक्टिस को हावी ना होने दें जो बाद में आपके मन को कमज़ोर करता है या आत्मा को कमज़ोर कर देता है, उनको हावी नहीं होने देना है। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं काम क्रोध मोह के रूप में जो आती हैं, तुच्छ इच्छाओं के रूप में जो आ जाती हैं, इनको हम देख सकें। फिर से बात वहीं घूम के आ गई, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में रहना, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना और अपने थॉट प्रोसेस को देखते रहना, अवेयर रहना कि हाँ अभी ये लोभ का भी भाव उठा था अभी थोड़ी देर पहले, मोह का भाव उठा था, इच्छाओं का मन में भावनाएं उठी थी, है ना। तो इस तरह से क्रोध भी आया था किसी को याद करके, नया जन्म हुआ है ना,
कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आज। वो कल उसकी मृत्यु हो चुकी है उस इंसिडेंट की, आज मेरा नया जन्म है, कल का कुछ नहीं सोचना है। तो ये अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना। तो ये दोनों चीज़ें, सिद्धांत में जीवन, अब आपकी प्रिंसिपल्स कितने हाई है डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, हम किस लेवल तक ऊंचा उठना चाहते हैं। उस हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल को बनाएंगे, हम अपने सिद्धांतों को फिक्स कर लेंगे जीवन में। तो इस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को करने से क्या होगा कि ये जो वीकनेसेस हैं हमारे ऊपर हावी नहीं होती हैं और हमारा कॉन्शियस दृढ़ होता जाता है, हमारी चेतना खिलती जाती है, हल्की होती जाती है, हम इसको समेटते चले जाते हैं कछुए की तरह। अभी हमारा कॉन्शियस फेसबुक में भी है, अभी हमारा कॉन्शियस जो है वो व्हाट्सएप में रिप्लाई के रूप में भी हम देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमने जो अभी एक और जो ऐप है जिसमें लोग डालते हैं अपना, क्या बोलते हैं, मेरे नाम भी नहीं याद है, उसमें भी लोग अपना कॉन्शियस को फैलाए रहते हैं। हम लोगों ने अपनी जो चेतना को, अपने कॉन्शियस को कितना फैलाया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं समेट लो, समेट लो। योगी की कॉन्शियस सिमट जाती है, मतलब सांसारिक जो आवश्यकताएं वो लिमिटेड हो जाती हैं। हमने कितनी फैलाई हैं, अपने पास घर है, कार है, खाना है, फ्रेंड्स हैं, इनके होते हुए और एडिशनल चीज़ें भी हम लोगों को चाहिए। हमें फेसबुक में कमेंट्स भी चाहिए, हमें व्हाट्सएप में भी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। अटेंशन, फोकस कितना फैलाया हुआ है, एनर्जी कितना फैला दिया है। मतलब लीकेज के लिए बहुत सारे हम लोगों ने वो पाइप्स जोड़ दिए हैं अपने, स्ट्रॉ, मतलब जैसे एक तरह से स्ट्रॉ अगर लगा दिया जाए तो जहाँ से बह रही है सब चीज़ें बाहर, स्ट्रॉ लगा दिए हैं और वो एनर्जी बाहर फ्लो हो रही है। ये सब स्ट्रॉ है, ये सब सकर्स हैं, सक कर रहे हैं हमें। तो अपने आप को कैसे हम समेट लें, एक समझदारी के लेवल पर हम ये सारी चीज़ों को ले आएं, हम इनको यूज़ करें, ये हमें यूज़ करने लग गए हैं। कम से कम वो वाला स्तर ले आएं कि इतना कंट्रोल्ड रहे कि बस जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया, कट। अब दोपहर को देखेंगे या अब शाम को देखेंगे उठा के, ज़रूरत पड़ेगी तब, लेकिन अभी ये हमारी एनर्जी को ले रहा है। तो इस तरह से अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियस को समेट लेना, समेटते चले जाना, तब ये सारी चीज़ें काम करेंगी। गुरुदेव का पढ़ेंगे भी और हम इस तरह से हम अपनी दुनिया में भी अपना फैला देंगे सारी चीज़ें। ये पैरेलली नहीं लेके चल सकते, हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते, एक नाव में आना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा जाना कहाँ है, और उसके लिए गंभीरता से तैयारी करनी पड़ेगी। गुरुदेव कहते हैं जितनी तैयारी तुम भौतिक अचीवमेंट्स के लिए करते हो, वर्ल्डली अचीवमेंट्स के लिए करते हो, उससे 10 गुना बढ़ चढ़ के तैयारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करनी पड़ती है। तो आप ये सोच लिए गुरुदेव कितनी सीरियसनेस मांग रहे हैं, आपका कितना परसेंटेज ऑफ फोकस उस तरफ होना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये हम खुद एनालाइज करें, हम खुद देखें कि हमारी भावना का जो एनर्जी है वो एनर्जी फॉर्म किस तरफ बह जा रहा है, भावना के रूप में, इमोशंस के रूप में, ये किस तरफ बह जा रहा है। और इसको रोकने का फिर से बताऊंगी, सबसे उत्तम, बी इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में रहें, क्योंकि ये मोमेंट बिल्कुल खाली है, इसमें स्पेस है। इस मोमेंट में रहेंगे तो आपको सांस आएगी, आप ब्रीथ कर पाएंगे इमोशनली, ना पास्ट में ब्रीदिंग कर पाएंगे ना फ्यूचर में जाके ब्रीदिंग होगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर ही ये सारी साधनाएं गुरुदेव बता रहे हैं हो पाएगी। हम लोग वेटिंग के मोड में रह जाते हैं कई बार जीवन में, फ्यूचर ऑलवेज सीम्स टू बी बेटर देन प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता है, और वो फ्यूचर कभी नहीं आता। वो चीज़ मिल भी जाती है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? एक मोड बना हुआ है कि इसके आगे क्या। हमें हमेशा लगता है जो चीज़ आएगी, ऐसा होगा तब। इस मोमेंट को तो हम अपने आप को देखते ही नहीं, इस मोमेंट को फील ही नहीं करते। आइए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इसकी आदत बने हमारी, इसको एंजॉय करें, इसको देखें एक बार है क्या चीज़,
क्यों बोलते हैं सभी कि ब्रीथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ब्रीथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो? क्या होता है? और अनुभव करके देखिए, हर एक चीज़ को अनुभव किया है हमने जीवन में, एक्सपीरियंस किया है। इसको क्यों छोड़ें, इसको भी करके देखते हैं। गुरुदेव आगे बताते हैं, सहज समाधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं में से एक है। अनेक प्रकार की योग साधनाओं में सहज समाधि एक समाधि का प्रकार है। इसकी विशेषता यह है कि साधारण रीति से सांसारिक कार्य करते हुए भी साधना क्रम चलता रहे। इसकी क्या विशेषता है? इसके अंदर एक क्वालिटी ये है कि साधारण रीति से आप सब सांसारिक काम को करते रहेंगे और उसको करते करते पैरेलली आपकी साधना चल रही है। आपको अलग से पूजा रूम में जाने की आवश्यकता नहीं है कि वो नहा के बैठने में जब आप भगवान की फोटो की तरफ देखेंगे तब आपका कनेक्शन बनेगा। जब दिया जलेगा, अगरबत्ती जलेगी और प्रसाद चढ़ेगा, तभी आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस कंडीशन से ऊपर उठ के है हम सांसारिक कार्य को करते हुए साधना क्रम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत सुंदर लिखते हैं गुरुदेव, इसकी विशेषता यह है कि साधारण रीति से सांसारिक कार्य करते हुए भी साधन क्रम चलता है। इसी बात को ही योग कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य, कर्तव्य, यज्ञ, धर्म, ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है। बहुत सुंदर स्टेट हो जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ऐसा जीवन में, सामान्य जीवन में ऐसा व्यक्ति सांसारिक कर्तव्य करता हुआ, वो कर्तव्य के द्वारा ही यज्ञ, वो अपने कर्तव्य के द्वारा ही ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से ये सारे सांसारिक काम करते रहता है ना। साधारण काम होते हैं, संसार के सामान्य काम होते हैं, कोई अलग से स्पेशल काम नहीं करता वो, है ना। ऐसा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य, कर्तव्य, यज्ञ, धर्म, ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है। वो ये नहीं सोचता है कि आई एम प्लानिंग दिस, आई एम डूइंग दिस, दिस इज माई प्लानिंग, इस भाव से नहीं करता है। वो हर एक कार्य को ईश्वर की आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ये उनकी इच्छा से हो रहा है, इसमें मेरा कोई कहीं ना दिमाग लगा है ना इसकी कोई चेष्टा मेरे अंदर जगी थी। ये ईश्वरीय आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ, ये कहीं से मुझे ड्यूटी दी गई है, एज अ ड्यूटी, एज अ कर्तव्य वो हर एक काम को करता जाता है। बच्चे का पालन, खाना बनाना ईश्वरीय ड्यूटी के अंतर्गत आ जाता है उसके। पैसा कमाना ईश्वरीय ड्यूटी के अंतर्गत आ जाता है। तो गलत कहाँ होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। कहीं भी कोई चीज़ निम्न रीति से नहीं की जाएगी, लोअर टेंडेंसी के साथ नहीं की जाएगी। इतने हायर कॉन्शियस के साथ वो हर एक चीज़ को करता है कि ये सब ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। भोजन करने में उसकी भावना रहती है कि प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत रखने के लिए भोजन किया जा रहा है। ये शरीर जो ईश्वर की पवित्र धरोहर है, ईश्वर ने दी है, और इसको अच्छा रखने के लिए भोजन, खाद्य पदार्थ उसको देना जरूरी है, इसीलिए भोजन करता है ताकि ये शरीर ईश्वर के कार्य के लिए हमेशा प्रस्तुत रहे, ये शरीर उसमें बाधा ना पड़े, ब्रह्म और आत्मा के बीच ये शरीर हर्डल ना बने। इसकी वीकनेस उस पथ में जाने वाले साधकों के बीच के हर्डल को नहीं बनने देता, इसलिए इस भाव से वो खाना भोजन कराता है कि ये शरीर ईश्वर के कार्य के लिए हमेशा रेडी रहे, कहीं कोई वीकनेस ना आए। इसीलिए वो उसको स्वस्थ रखने के भाव से, ईश्वर की धरोहर को ठीक रखने के, यथावत रखने के भाव से भोजन करता है। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय शरीर की स्वस्थता उसका ध्येय होती है। खाना क्या है, इसका चुनाव वो करेगा कि शरीर किससे स्वस्थ रहेगा। क्यों? ये उपकरण है जिसके माध्यम से वो ईश्वरीय चेतना के साथ कनेक्टेड है और उनके बताए हुए कार्य का पालन कर रहा है। तो भाव क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको ठीक रखना है, खाने के लिए नहीं जीता है। भी समाज में कई ऐसी फैमिलीज है जो दिखती हैं, ऐसा लगता है कि इनका जीवन खाने के लिए है। अभी नाश्ता नहीं किया है, इस बात की चिंता हो जाती है कि दोपहर को क्या खाना है, इस बात की चिंता हो जाती है कि रात को क्या खाना है। ऐसा लगता है जीवन ही पूरी तरह से खाने पर ही बेस्ड है, पूरा एम ही, पूरा फोकस ही जीवन का खाने पे है। गुरुदेव क्या कहते हैं? साधक की स्थिति कैसी होती है?
शरीर स्वस्थ रहे, यह उपकरण स्वस्थ रहे और मुझे ईश्वरीय कार्य में बाधक ना बने, इसीलिए इसको स्वस्थ रखने के तरीके से वो खाने का नियोजन करता है। वो खाने को चूज करता है कि किस तरह का खाना मुझे, इसका चुनाव किस तरह से करना है। स्वादों के चटोरेपन के बाहर से वह सोचता तक नहीं। स्वादों के चटोरेपन के बारे में वो नहीं सोचता, उसके बारे में उसके तो थॉट ही नहीं आता कि स्वादिष्ट भोजन मिले। कुटुंब का पालन पोषण करते समय वह परमात्मा की एक सुरम्य वाटिका के माली की भांति सिंचन संवर्धन का ध्यान रखता है। कितना सुंदर स्टेट है, हर चीज करते हुए वो कटा हुआ है, क्योंकि मैं का भाव नहीं है, ये मेरा है, ये कहीं भी भाव नहीं है इसका, इसलिए हल्का होके घूमता है। और क्या बोलता है, ये जो फैमिली मुझे मिली है ये ईश्वर के द्वारा दी गई वाटिका के रूप में है और मैं माली हूँ, इसीलिए पूर्ण तत्परता के साथ, बिना आसक्त हुए, फुल अलर्टनेस के साथ वो उसकी सेवा परिचर्या करता है, पूरी तरह से देखभाल करता है, जैसे एक बहुत ही एक्सपर्ट माली एक बगीचे को पूरी तरह से देखता है। सिंचन संवर्धन का ध्यान रखता है कि पौधे अच्छे से रोज सींचे जाएं और इनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, इनका व्यक्तित्व का विकास पूरी तरह से हो। कुटुंबियों को अपनी संपत्ति नहीं मानता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, है ना, मेरा पोती, मेरे पोती, मेरे नाती, ये सब भावनाएं, आसक्ति वाले भाव इसके ऊपर नहीं होते हैं। क्यों? शुरू दिन से ही प्रैक्टिस है क्या कि ये ईश्वर की देन है और इसको सजोने का काम मुझे दिया गया है। फिर से ड्यूटी, ईश्वर की ड्यूटी के रूप में, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ काम, है ना, ईश्वरीय आज्ञा पालन, ये 3 वर्ड है, वो मोटे रूप से वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर की आज्ञा का पालन। बच्चे को बड़ा करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन। पति की देखभाल करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन। सास ससुर की देखभाल करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन। स्वयं के शरीर को देखना, ईश्वर की आज्ञा का पालन। समाज में सबसे अच्छा से बना के रखना, ईश्वर की आज्ञा का पालन। अपना बेस्ट देते रहना, ईश्वर की आज्ञा का पालन। इस स्टेट में सहज समाधि के साधक की स्थिति होती है। जीविकोपार्जन को ईश्वर प्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत साधन मात्र समझता है। जीविकोपार्जन, जॉब करना, क्या है जॉब करना? उसके लिए ईश्वर प्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत साधन मात्र समझता है। ईश्वरीय प्रदत्त आवश्यकताएं हैं जो ईश्वर के द्वारा दी गई आवश्यकताएं हैं मनुष्य को, जहाँ उसको एक घर चाहिए अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको भोजन चाहिए, उसको वस्त्र चाहिए। इसके आगे की जो चीज़ है वो अहंकार की पूर्ति है, वो उसके जीवन में कम से कम होता है। वो अपने इन बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इसको एक साधन समझता है, जीविकोपार्जन को। अमीर बनने के लिए जैसे भी बने वैसे धन संग्रह करने की तृष्णा उसमें नहीं होती है ना। अनुचित जो फोकस है उसके जीवन से हट चुका होता है, कहीं भी वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं है, कॉन्शियस कहीं भी बह नहीं रही है, बिखरी हुई नहीं है, प्राण शक्ति कहीं बह नहीं रही है उसकी। बहुत समझदारी के साथ वो अपने फोकस को इम्पोर्टेंट चीज़ों पे लगाकर प्राण शक्ति को उतनी ही मात्रा में उपयोग में ला रहा है। बातचीत करना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, जीविकोपार्जन, प्रेम द्वेष आदि सभी कार्यों को करने से पूर्व परमार्थ को, कर्तव्य को प्रधानता देते हुए करने से वे समस्त साधारण कामकाज भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। क्या कहते हैं ये गुरुदेव, क्या बता रहे हैं कि बातचीत करना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, ये जो बेसिक चीज़ें आती हैं जीविकोपार्जन में, है ना, जीविकोपार्जन करना, प्रेम करना, द्वेष करना आदि सभी कार्यों को करने से पूर्व, इन सब चीज़ों को करने से पहले वो परमार्थ को, कर्तव्य को प्रधानता देता है। ये सारी चीज़ों को उस बेसिस पे करता है कि उसका परमार्थ का भाव कहीं ना टूटे, उसकी कर्तव्य परायणता का जो भाव बना हुआ है वो कहीं ब्रेक ना हो। इन 2 चीज़ों को प्रधानता देते हुए वो लोगों से बात भी करता है, वो रिश्तेदारों को भी बना के रखता है अपने जीवन में। वो खान पान का जो तरीका है
इसी परमार्थ हो और कर्तव्य परायणता को देखते हुए करता है। सोना जागना, समय का नियोजन इन्हीं दो चीज़ों पे रहता है। जीविकोपार्जन कितना कमाना है, इन्हीं दो चीज़ों को फोकस में रखते हुए वो करता है। प्रधानता उनकी जीवन कार्य की, उनकी पर्सनालिटी की प्रधानता जो होती है, डोमिनेंस किन दो चीज़ों की होती है? परमार्थ को वो देते हैं कि ईश्वर को क्या अच्छा लग रहा है, और कर्तव्य परायणता को कि मेरी ड्यूटी को जो सूट कर रहा है उस हिसाब से मैं खाऊंगा, पीऊंगा, बिहेव करूंगा, बातचीत करूंगा, जीविकोपार्जन करूंगा। और इस भाव जो है, इस तरह के जो प्रेम और द्वेष से रिलेटेड है, वो मुझे परमार्थ और कर्तव्य के पथ से पथ भ्रष्ट न करे, उस लेवल का वो रखते हैं। इनको प्रधानता देते हुए करने में वे समस्त साधारण कामकाज भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। ऐसा भाव रखते हुए जब वो किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल काम को करते हैं, साधारण से साधारण जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं दिन भर की दैनिक जीवन की, उसको करते हुए भी वो कामकाज जो है वो यज्ञ रूप हो जाते हैं, क्योंकि उनका भाव बहुत श्रेष्ठ है उन छोटे छोटे कामों को करने के पीछे। वो हर एक चीज़ को ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हुए कर रहे हैं, इसीलिए उनका हर एक कार्य यज्ञ रूप हो जाता है। इसके लिए उनको कुंड, लकड़ी, हवन सामग्री, घी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उनके अंतःकरण में जो भावनाएं हैं, उसकी जो आहुति हमेशा पड़ती रहती है, उससे एक दिव्य अनंत काल तक यज्ञ चलता रहता है। उनका जीवन ही यज्ञमय हो जाता है। जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। बहुत सुंदर लाइन गुरुदेव बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब हर काम में मूल में कर्तव्य, हर एक काम के मूल में, हर एक काम के बेस में कर्तव्य पूर्णता की भावना रहेगी कि मैं कर्तव्य, अपने कर्तव्य के करने के भाव से ये प्रधानता रहे कि ये मेरी ड्यूटी है। किसी भी काम के मूल में ये वाला भाव रहे कि ये मेरी ड्यूटी के हिसाब से, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के नहीं, अपने अहंकार प्रदर्शन के भाव से नहीं कर रहे हैं कि मुझे बहुत आता है, मुझे सुनो, देखो मैं कैसे इस काम को कर रहा हूँ, ये वाला भाव नहीं। क्या है? ये मेरी ड्यूटी है, ईश्वर ने मुझे दी है, ईश्वर मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है, इसमें ना मेरी इच्छा है ना मेरी कैपेसिटी है, मेरी क्षमता नहीं है, ईश्वर की इच्छा है, इसीलिए ये काम हो रहा है। इस भाव की प्रधानता रहती है, और ऐसी प्रधानता रहेगी तो गुरुदेव कहते हैं तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। जो पुण्य तत्व है उसमें प्रमुख हो जाता है। ऐसे कार्यों में जब हम किसी भी कार्य में कर्तव्य को मान के चलना, मतलब ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की ड्यूटी करते हुए मान के चलने को करते हैं। सद्बुद्धि से, सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। सद्बुद्धि को डोमिनेंट कर दिया जाए और सद्भाव को डोमिनेंस दे दिया जाए अगर किसी कार्य में, तो उससे दूसरों को सुख और शांति, स्वयं को भी और दूसरों को भी सुख और शांति मिलेगी। बेस क्या हुआ, बोला गुरुदेव ने? सद्बुद्धि और सद्भाव। सद्बुद्धि और सद्भाव, एकदम राइट इंटेंशन के साथ किया हुआ कोई भी कार्य फुल अलर्टनेस के साथ, सद्बुद्धि जहाँ आ जाती है वहाँ पे भाव निम्न स्तर के नहीं बनेंगे, बहुत न्यूट्रल एक स्टेट में आके सद्बुद्धि की अवस्था को हम फील कर पाते हैं। सद्बुद्धि को एक्सपीरियंस करना है तो प्रेजेंट मोमेंट में ही रह के किया जा सकता है। सद्भाव को फील करना है तो इसी क्षण को महसूस करने में सद्भाव को महसूस कर पाएंगे हम। और इन दोनों स्टेट में किसी भी कार्य को करेंगे तो इससे स्वयं भी आनंदित होगा और हमारे आसपास के लोग भी सुख शांति का महसूस करेंगे। ऐसे सत्कार्य मुक्ति प्रद होते हैं और बंधन नहीं करते। ऐसे जो कार्य हैं उनसे हम मुक्तिप्रद होते हैं और ये बंधन नहीं क्रिएट करते। बंधन कौन क्रिएट करता है? जिसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, ये मैंने किया, ये मैं कर रही हूँ, जहाँ अहंकार खड़ा हो जाता है, जहाँ मन खड़ा हो जाता है, जहाँ बुद्धि खड़ी हो जाती है, वहाँ पे बुद्धि और सद्भावना नहीं रहती, सद्बुद्धि और सद्भावना नहीं रहते। वहाँ पे बुद्धि आ जाती है, वहाँ अहंकार आ जाता है, वहाँ पुरानी प्रैक्टिस हावी हो जाती है, तो बंधन बन जाता है।
और बोलता है व्यक्ति ये मैंने किया है, और वो छूट जाने पर वो चीज़ अगर छूट जाती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि अब मेरा वो स्टेटस नहीं रहा, अब मेरा वो रिस्पेक्ट नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहंकार को बल दिया हुआ था इस कार्य के द्वारा, अपनी आइडेंटिटी को उस काम से जोड़ दिया गया था। मैं ये काम में एक्सपर्ट हूँ, मुझे लोग इस काम के द्वारा जानते हैं। यहाँ ये नहीं सोच रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से मैं इस काम को कर रहा हूँ, इसमें मेरी बुद्धि नहीं लगी है, इसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं है, इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं जुड़ी हुई, ना ही मैं इसको अपने आप से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है, ये कर्तव्य है। तो दोनों भाव में बंधन का और मुक्ति का किस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि इस तरह से जो भाव उठते हैं, जहाँ हम कर्तव्य निष्ठा की ओर अग्रसर होकर ईश्वर की आज्ञा पालन का जो भाव करते हुए करते हैं, तो उस कार्य से हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होती है। वो हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज कोई बोले कि ये छोड़ दो करना, इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। ये वाली स्थिति जो है, ये वो स्थिति है जहाँ हमने किसी भी कार्य को ईश्वर इच्छा मान के किया है, उसकी प्लानिंग को मान के किया है, हम कहीं नहीं आते हैं पिक्चर में। तो इससे वो करते हुए भी वो आसक्त नहीं होता। जैसे कपड़े को बदल दिया जाता है, वैसे ही वो उस काम को भी छोड़ देता है और ईश्वर के चरणों में बिल्कुल हर एक काम को वो पुष्पों की तरह चढ़ाता चला जाता है। जैसे फूल चढ़ाते हैं, वैसे ही वो कर्मों के पुष्प ईश्वर के चरणों में चढ़ाता चला जाता है, बंधन में नहीं फंसता। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ दिन में वह नीति एवं कार्य प्रणाली पूर्णतः अभ्यस्त हो जाती है, और जो चीज़ अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना होगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसे कार्य मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ दिन में वह नीति एवं कार्य प्रणाली पूर्णतः अभ्यस्त हो जाती है, और जो चीज़ अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। बुरे स्वाद की, खर्चीली, प्रत्यक्ष हानिकारक, दुष्पाच्य, नशीली चीज़ें, मदिरा, अफीम, तंबाकू आदि जब कुछ दिनों के बाद प्रिय लगने लगते हैं और उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं बनता, तब तामसी तत्व कालांतर के अभ्यास से इतने प्राण प्रिय हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय ना हो सकें। तो गुरुदेव यहाँ दो बातें समझा रहे हैं कि कोई भी प्रणाली को जीवन में अगर कोई एक तरीका, एक धर्रा अगर बढ़ाना है अपने जीवन में, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस आगे चल के गुरुदेव कहते हैं मन को प्रिय लगने लग जाती है कालांतर में, अगर उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाए। अभी हम लोग का क्या हाल हुआ है, लॉकडाउन एक ऐसा सिचुएशन बन गया है जहाँ हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, और 4 दिन के अभ्यास के बाद मन भी मान गया कि घर में रहो। अब एक बार भी ये थॉट नहीं आता है कि यार मैं कितने दिन हो गए मॉल नहीं गई, कितने दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गई, किसी फ्रेंड से नहीं मिली, कोई थॉट नहीं आता इस तरह का। क्यों? मन ने इस प्रोसेस को मान लिया। कालांतर से अभ्यास हो जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं ना, अभ्यास। और ये अभ्यास किस कदर तक हो गया कि अब मेड भी नहीं याद आती है कि मेड आएगी तो सफाई हो गया और बर्तन धुलेंगे, ये भी प्रैक्टिस छूट गई, मन और मुक्त हो गया। बहुत सारी चीज़ों से अभी देखेंगे थॉट प्रोसेस में, तो हमारी थॉट प्रोसेस जो बहुत ही अभी क्लीन चल रही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो डिस्टर्बेंस बहुत कम है बाहर की दुनिया की वजह से। जो डिस्टर्बेंस जनरली होती रहती है वो अब कम हो गई है, बहुत अधिक परसेंटेज में वो चीज़ कम हो गई है, और ये अभ्यास हो गया हमें। और क्या अभ्यास हुआ? हमें 11 बजे स्वाध्याय में आना है, 5 बजे हमें ध्यान करना है, 1:30 बजे माता जी के साथ बैठना है, सुबह के ध्यान में 11 बजे के ध्यान में अपना एंटीना रिचार्ज करवाना है। ये क्या है? पिछले 15-20 दिनों की प्रैक्टिस हो गई है। अभ्यास से गुरुदेव कहते हैं वो मन इस तरह से उसमें ढल जाता है कि जीवन की जो प्रणाली है वह वैसे ही बन जाती है। अब नशे की आदत कैसी होती है?
कड़वी चीज़ होती है, लेकिन बार बार लेते रहने से, उस आनंद के भाव को बढ़ाते रहने से मन को इतनी आदत हो जाती है कि मन जब ये देखता है कि शरीर वीक हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, तब भी उसको छोड़ने का अभ्यास नहीं कर पाता है, उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो कोई कारण नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय ना हो सके। जो सात्विक जीवन प्रणाली हम अपनाते हैं, कार्य प्रणाली अपनाते हैं, उसका भी अगर पूर्णतः अभ्यास होता रहे तो वो भी हमें अधिक प्रिय हो जाता है, उसकी भी उसमें हमें रस आने लगता है, उसमें एक अलग तरह का आनंद आने लगता है। अच्छा, टाइम की तरफ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आज 12:02 हो गए हैं। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, एक पेज पूरा है अभी सहज समाधि में। तो आइए अभी हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव ये बता रहे हैं कि ये जो समाधि है, समाधि का स्टेट, सहज समाधि, ये सब कुछ करते रहते हुए, सब कुछ करते हुए, कुछ भी अपने सांसारिक रूटीन में चेंज नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन भाव अब डिफरेंट हो गए हैं। सिर्फ भावना के उस डायमेंशन में चेंज आ गया है। हम पहले भी खाना खा रहे थे, अभी भी खाना खाएंगे, पहले भी सो रहे थे, अभी भी सोएंगे, पहले भी पालन कर रहे थे, परिवार का देखभाल कर रहे थे, अभी भी करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अभी जो करने का भाव है वो डिफरेंट हो गया है। अब हम इसको अपना मान कर नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या मान के कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा पालन। आज के रोज 18 घंटे की प्रैक्टिस में या 12 घंटे की प्रैक्टिस में अब हम कहीं कहीं इसको डालने का प्रयास करेंगे। जो भी पढ़ें उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, कोशिश करें। गुरुदेव ने 2 चीज़ें बताई बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्धांत में जीवन होगा और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम होगा, तब आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो हम अपने जीवन में क्या क्या सिद्धांतों को लेके चल रहे हैं, ये भी एक बार अपने आप को रिवाइज करवाना। क्या हम पूरी तरह से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, तो क्या क्या करना है। और फिर जब ये चीज़ फिक्स हो गई है तो इसका मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गई इस चीज़ को लेके कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें अपने जीवन में लानी हैं, ताकि ये जो समाधि का रस है, या जो इतना सुंदर एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति हर एक चीज़ करते हुए, कितना सुंदर स्टेट है जिसमें वो आसक्त नहीं हो रहा है और कर सब कुछ रहा है, बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है, श्रेष्ठ तरीके से हर कर्तव्य को कर रहा है और ऊपर उठ के कर रहा है, अटैच नहीं हो रहा है किसी से भी। और उसके लिए कहीं भी कोई भी बंधन नहीं हो रहा है, जीवन में कहीं भी बंधन नहीं हो रहा है। और दूसरा डुअल इसका इफेक्ट है, बंधन नहीं होना और हर एक कर्म का यज्ञ में परिवर्तन हो जाना। इस तरह से किए हुए कार्यों को यज्ञ रूप कहा गया है, गुरुदेव कहते हैं यज्ञ रूप। तो यज्ञ रूप हो जाता है, आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। अगर यज्ञ करना है तो भाव के द्वारा यज्ञ करें, भाव में जीवन के हर कार्य को आहुतियाँ देते जाएं, कर्म की आहुति, कर्मों की आहुति। इस तरह से आहुति मतलब ये मेरा नहीं है, स्वाहा कर देते हैं ना, सब कुछ करते हुए आपका है, आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ, आपने बोला है इसीलिए, आपके द्वारा ये कर्तव्य मुझे दिए गए हैं, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिली हैं, तो अटैचमेंट नहीं होगा। बहुत सुंदर बताया गुरुदेव ने। आइए ध्यान करें। हरे वस्त्रों में आप गुरुदेव माता जी के समक्ष बैठे हैं। माता जी ने बहुत सुंदर हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है, हाथों में मेहंदी है और पैर में आलता है, बहुत सुंदर पायल पहना हुआ है आज उन्होंने। आज उनका मन था ऐसे करके आएंगे बच्चों के सामने। और गुरुदेव का बहुत सुंदर हरा कुर्ता और सफ़ेद धोती। आप स्वयं भी बहुत सुंदर हरे रंग के वस्त्रों में बैठे हैं और आज की सहज समाधि के भाव में बैठे हैं कि कितना सुंदर आज एक साधक की जो अनुभूति होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, आज गुरुदेव माता जी ने बताई, हमें समझाया किस तरह से हल्के फुल्के रह के पूरे जीवन को यज्ञमय बनाया जा सकता है, पूरे जीवन को यज्ञमय होके जिया जा सकता है।
ना उसमें बंधन है, ना उसमें दुख है, ना कोई अटैचमेंट है। हमेशा एक प्रफुल्लित स्थिति बनी हुई है मन की। कॉन्शियस हमेशा बहुत एनलाइटेंड फील कर रहा है। हमारी चेतना हमेशा प्रफुल्लित उत्साहवर्धक स्थिति में बैठी हुई है, क्योंकि वो प्रेजेंट में बैठी है, अपने आप पूरी कर्तव्य परायण स्थिति में बैठी है। पास्ट में होके या फ्यूचर में होके हम कर्तव्य नहीं कर सकेंगे। पास्ट में जाके और फ्यूचर में जाके हम सिद्धांतों को लेके नहीं चल सकेंगे। हम सिद्धांतों को और कर्तव्यों को कब लेके चल पाएंगे? जब हम अभी की स्थिति में रहेंगे, आज की स्थिति में रहेंगे, इस क्षण की स्थिति में रहेंगे। ये क्षण बहुत विलक्षण है, स्वर्ण सुयोग है। गुरु चेतना हमारे समक्ष बैठी है, ईश्वरीय चेतना हमारे समक्ष बैठी है, इतने प्यारे गुरुदेव माता जी के रूप में बैठी है। आज उनसे हम कुछ मांगने नहीं बैठे, आज बस माँ गायत्री का 5वां मुख आनंदमय कोश पढ़ रहे हैं, तो वो आनंद की अनुभूति लेने बैठे हैं। माँ गायत्री के 5वें मुख का दर्शन करने बैठे हैं। इस भाव से आपने बहुत दिव्य पुष्पों को अपने चारों तरफ रख लिया है, प्लेट्स में अलग अलग पुष्पों को। वो कमल के रूप में है, या उड़ल फूल के रूप में है, या गुलाब के रूप में है, या चमेली के रूप में आपने अलग अलग 3-4 पुष्पों को समेट के रख लिया है अधिक मात्रा में। अब आप गुरुदेव माता जी के समक्ष भाव में बैठ गए हैं। वो भाव दिव्यता का है, वो भाव आनंद का है, वो भक्त का भाव है, वो समाधिस्थ हो जाने का भाव है। इस भाव में आप अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं कि गुरुदेव माता जी दोनों ने अपने स्थान में खड़े हो गए हैं। वहाँ कोई कुर्सियाँ नहीं हैं, दोनों समक्ष आपके खड़े हैं और दिव्य ज्योति के रूप में वो परिवर्तित हो गए हैं। दिव्य प्रकाश में 2 अलग अलग सूर्य के रूप में आप उनको देख रहे हैं, और दोनों ही सूर्य आपस में एक हो गए। एक महासूर्य के रूप में होते ही वहाँ पे एक विशाल कमल, कमरे की साइज का कमल आप देख रहे हैं, विशाल कमल, और उसमें विराजित माँ गायत्री, उसमें विराजित मातेश्वरी माँ गायत्री। आपके भाव उद्वेलित हो रहे हैं, आपके भाव उछल के आ रहे हैं। ये क्या? गुरुदेव माता जी की शक्ति माँ गायत्री के रूप में अवतरित हुई इस धरती पर आप भाव विहल हो रहे हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन मंत्रों के साथ आपने उनके चरणों को फूलों को अर्पित करना शुरू कर दिया। उनके चरणों में फूलों से आपने मातेश्वरी माँ गायत्री की अभ्यर्थना शुरू कर दी। आप दोनों हाथों से पुष्पों को चढ़ाएं और इन मंत्रों के द्वारा माँ गायत्री की अभ्यर्थना करें, उनकी आरती करें, उनकी दिव्यता का भाव अपने मन में उड़ेलें। आइए मन को बिल्कुल शांत करें, इस भाव में रहें और फूल अर्पित करें। अब आपके भाव, आपकी माँ गायत्री, आपके पुष्प और उस दिव्यता का पूर्ण अनुभव करें आप।